मित्रों नमस्कार। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्लियर करा दिया था क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक्सरसाइज 2.5 12 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना, वेरीफाई कराना है लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं ये क्वेश्चन है आपका 12 और हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे। यहाँ पे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हमको सॉल्व करके लाना है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। यहाँ से हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे एक्स ए माइनस बी का फार्मूला। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर यहाँ भी वही फार्मूला, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx जेड वाई। फिर इसमें z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें कुछ कॉमन अगर होने वाला है तो कॉमन ले लेंगे, नहीं होने वाला, यहाँ देख रहे हैं x है, यहाँ भी x है, कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ से करेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, y भी क्या है 2 बार है, z भी क्या है 2 बार है। इसको हम लिख देंगे 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब पूरे ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, 2 निकाल देंगे बाहर। यहाँ 2 आ गया, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ बचेगा आपका जो है बड़े ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ से 2 से 2 कट गया और ये आया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप जानते हैं कि ये आपका किसका फार्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। अगर आप चाहें तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, अगर और भी अगर इजी करना होगा तो आप इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा। लेकिन ये फार्मूला किसका है, यही फार्मूला है आपका। ये बराबर होता है किसके, अभी इसके 11 क्वेश्चन में हमने बताया था, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, और यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, सो दैट आपको दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है एक्स वाई जेड 3xy जेड। तो यहाँ से आप फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अगर यहाँ से हमको दिया, ये फार्मूला है आपका, क्या है फार्मूला दी है। अभी इसके पहले हमने आपको 11th में बताया था, 12th में भी बताया था। यहाँ से आपको दिया है, इफ दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये हो गया 0 इंटू, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ तक हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0। इसी प्रकार यहाँ भी अगर 0 में ये ब्रैकेट वाला पूरी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई।
तो यहाँ से आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या हो गया, पूरी वैल्यू 0। अगर ये 0 हो रही है तो हम 3xy को माइनस है उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस साइन को लिखते नहीं, एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये हो जाएगा 3xyz। यही आपको क्या करना था, दिखाना था या वेरीफाई करना था, यही आपका हेंस प्रूव हो गया। ठीक, इसके पहले हमने एक अब आते हैं, जैसे इसके पहले हम जो सूत्र बताया था उसी फार्मूले पे जो है आपका ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। अभी हमने बताया था कि जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर शून्य हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इक्वल टू होता 3xyz। यहाँ पे ये दिया है स्टेटमेंट विदाउट द एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ इज द फॉलोइंग। आपको यहाँ से ज्ञात करना है, अगर हमने बताया था जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो फार्मूला क्या हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता 3xyz। अभी हमने 13 क्वेश्चन में ये प्रूव करके दिखाया। इसी फार्मूले के ऊपर हमारा ये स्टेटमेंट, ये दो क्वेश्चन जो दिया गया है इसी फार्मूले पे, यहाँ पर अगर हम देखें x की वैल्यू क्या है -12, y की वैल्यू क्या है 7 एंड z की वैल्यू क्या है 5। अगर यहाँ से हम अगर जोड़ दें तो -12 प्लस 7 प्लस 5 ये हो जाएगा -12 प्लस 12, ये कट के क्या हो गया 0। कहने का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है शून्य, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कहने का मतलब x के स्थान पे क्या है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए कितना, माइनस हो जाए क्योंकि प्लस और माइनस, यहाँ हो गया 36 और ये हो जाए 35, और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा कितना -1260, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग के हो गया, डायरेक्ट फार्मूला पे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कब हो सकता है ये, जब आपकी वैल्यू क्या हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो शून्य हो, तब वहां से होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यहाँ से वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पर आप रख के मान निकाल सकते हैं। इसी टाइप से आपका दूसरा भी क्वेश्चन है, जैसे इसी का दूसरा पार्ट जो दिया गया है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद रेज करते हैं इसको। अगर दूसरे को हम देखें, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा s कितना है 28, y कितना है -15 एंड z है आपका -13। यहाँ पे अगर देखें, अगर तीनों को हम जोड़ दें -15 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है -13, यहाँ हो गया 18 -18 और ये कट जाएगा आ गया 0, तो हमें जो चाहिए था वो आपको प्राप्त हो गया। यहाँ से अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम इसका क्यूब करेंगे 18 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस है दो बार, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से पहले कर लिए कितना हो गया 45, और इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 28 इंटू 13, यहाँ से जब करेंगे तो आपका आएगा जो वैल्यू आएगी टोटल आ जाएगा 16,380, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग। यहाँ से डायरेक्ट आप फार्मूले से, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया और आपसे पूछा भी जाएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन बड़े हायर एग्जाम में भी दे देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इसको जानिए। हाँ बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, समझ लीजिए पेपर में अभी हम ही अगर पेपर में डालें तो ये पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और पेपर में क्या, इससे आपको माइंड भी बढ़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ। यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ को फाइंड करना है ऑफ इज द फॉलोइंग, यहाँ से आपको एरिया दिया गया है एंड
रेक्टेंगल्स एंड विच देयर एरिया इज गिवन। यहाँ पे एरिया दिया है आपको, जैसे ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रीथ होता है। यहाँ से अगर एरिया आपको पता है तो लंबाई चौड़ाई आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म में दिया है, यहाँ पे आपको दो घात समीकरण फॉर्म में दिया है। यहाँ से आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, वहां से आप लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एरिया दिया गया है, जो एरिया होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है रेक्टेंगुलर साइज का, जो इस साइज का होगा ये हो गया। तो यहाँ से अगर जो एरिया दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो आप जानते हैं फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। 25 इंटू अगर 12 करेंगे तो आएगा कितना, ये आएगा 300। और इसको दो पार्ट में अगर तोड़ दें 20 एंड 15 में, तो ये भी आ गया 300, और दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 35। कहने का मतलब ये फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो यहाँ हम 35 के स्थान पर लिखेंगे 20a माइनस 50a प्लस 12। यहाँ से फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यहाँ हो गया 25a² माइनस 20a, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन जो है बदल जाएगा। तो यहाँ 15a माइनस 12, जो प्लस था अब क्या हो गया, माइनस हो गया, ब्रैकेट खुलेगा फिर यही आ जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं 5 का मल्टीप्लाई है दोनों में, 25 और 20 में, तो यहाँ से आप 5 जो है 5a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 5a, यहाँ बचेगा 4। यहाँ से देख रहे हैं आप 3 कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 5a माइनस 4। और पूरे इक्वेशन से आप देख रहे हैं 5a माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 3। अब इसमें एक लेंथ हो गया और एक ब्रेथ हो गया। अगर हम लेंथ को इसको मान लें, क्योंकि ये 5a माइनस 3 और ब्रीथ हो जाएगा हमारा 5a माइनस 4। अब यहाँ क्यों माइनस लिए, क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ी होती है, इसलिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि इसमें 3 घटाया गया उसमें 4 घटाया गया, इसलिए क्या हो गया, ये लेंथ और ब्रेथ निकल गया यहाँ से। यही आपसे पूछा गया था बच्चों। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को भी कर बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन फिर बताते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसी प्रकार आप दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन जब फाइंड करेंगे तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन का एरिया जो दिया गया है 35y² प्लस 13y माइनस 12 है। क्या कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 35 इंटू 12, यहाँ पे हो जाएगा 35 इंटू 12 करेंगे तो आएगा आपका कितना, यहाँ देख लेते हैं, 35 इंटू 12, 12 25 60, 0 हो गया, 12 3 36 36 और 420 आ गया। कितना आ गया, ठीक। 420 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, किसमें, यहाँ पे अगर हम 420 को तोड़े तो यहाँ हो गया 28 और 15, किसमें तोड़ दें, और इसको अगर हम प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 420 ही आएगा, और इसका जब हम इसको जोड़े या घटाएंगे तो आएगा 13, हमारा फैक्टर मिल जाएगा यहाँ से। इसके पहले हमने आपको फैक्टराइजेशन का तरीका बताया था कैसे होता है। तो यहाँ पे 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, यहाँ से हो जाएगा 35y² प्लस 28y अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे और ब्रैकेट लगाएं तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है आप जानते हैं, बदल जाता है। तो यहाँ होगा 15y प्लस 12। यहाँ पे देख रहे हैं 7 का यहाँ मल्टीपल है 35 में, और 7 काउंट है 28 में भी। यहाँ 7y हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5y प्लस 4, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा 5y प्लस 4। अब पूरे इक्वेशन आप देख रहे हैं 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, ये कॉमन हो गया, यहाँ आएगा 7y माइनस 3। एक को आप यहाँ लेंथ मान सकते हैं, एक को ब्रेथ मान सकते हैं, अर्थात यहाँ पे L जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5y प्लस 4, और B हो गया आपका 7y माइनस 3। यही आपसे पूछा भी गया था, ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 16
के आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको डालेंगे। आप अच्छे से समझिए और तैयारी बढ़िया कीजिए बच्चों, अच्छा नंबर आएगा, यही हमारी इच्छा है।